हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था MPSC 3 का एक विषय प्राकृतिक स्थिति और प्राकृतिक अधिकारों पर जॉन लॉक की संकल्पना। आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। लॉक के मानव स्वभाव का चित्रण हॉब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचारों से बिल्कुल भिन्न है तथा उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यद्यपि लॉक ने भी देश निष्कासन का कष्टमय जीवन बिताया था, फिर भी उसका हृदय मनुष्य की स्वाभाविक अच्छाई, सहयोग आदि गुणों से अधिक प्रभावित रहा। ये किस भेद की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो लॉक है वो मानव स्वभाव को अच्छा मानता था और हॉब्स जो है वो मानव को स्वभाव से एकदम क्रूर मानता था। तो उसी भेद की बात की गई है इसमें। लॉक की प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था थी, संघर्ष की नहीं, जबकि हॉब्स जहां मनुष्य को स्वार्थी, पाशविक तथा पतित मानता है, लॉक ने उसे सहयोगी तथा सामाजिक मानते हुए उसके मानवीय गुणों पर बल दिया है। हॉब्स के विपरीत लॉक ने व्यक्ति को विचारशील और बुद्धिमान स्वीकार किया तथा माना कि व्यक्ति अपने विवेक से नैतिक अवस्था की सत्ता और उसके अनुसार कार्य करता है। मानव प्रकृति की धारणा में हॉब्स का मनुष्य कोर पशु है, मतलब कोरा पशु मानता है वो मनुष्य को हॉब्स, और जो लॉक है वो मनुष्य को एक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करने वाला मानता है। हॉब्स की भांति लॉक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था जहां सबके साथ सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी, इसके विपरीत लॉक का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहायता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि तथा प्राकृतिक अधिकार दोनों विद्यमान थे। उनके अनुसार प्राकृतिक विधि वे सार्वभौमिक नियम हैं जो सुनिश्चित होते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में यह नियम था कि तुम दूसरों के साथ वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम विवेक पर आधारित थे और प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त प्राकृतिक अधिकार इन्हीं प्राकृतिक नियमों पर आधारित थे। प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान और सम्मान करता था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। लॉक वह प्रथम विचारक है जिसने आधुनिक युग में अधिकारों की संकल्पना प्रस्तुत की और उसके अनुसार व्यक्ति को प्राप्त प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक या जन्मजात हैं और ये व्यक्ति से अलग नहीं किए जा सकते। लॉक का यह भी मानना है कि इन प्राकृतिक अधिकारों की प्राप्ति राज्य या समाज से नहीं हुई, बल्कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही राज्य एवं सरकार की स्थापना की जाती है। इन अधिकारों में लॉक का संपत्ति का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक अवस्था में जब सभी व्यक्ति समान थे और सबको समान अधिकार थे, तो एक व्यक्ति की निजी संपत्ति को कैसे अलग किया जा सकता है? लॉक ने यहाँ श्रम के मूल सिद्धांत का सहारा लेते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा तथा कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और व्यक्ति के शरीर पर उसका स्वयं का नियंत्रण है। अर्थात मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रसन्न जिस वस्तु के साथ अपना श्रम मिश्रित कर देता है वह उसकी स्वयं की वस्तु हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहे जीके बैंक।